नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई और जो बीएसएफ 2023 की वैकेंसी है, वो आ चुकी है, जो कि आपने सुना था और हमने बताया भी था, फरवरी में नोटिफ़िकेशन जारी होने वाला था और फरवरी में नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है 20 तारीख को, 20 फरवरी को नोटिफ़िकेशन हुआ और 27 फरवरी से देखेंगे आप फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो गया है और 27 मार्च तक चलेगा, ठीक है? इसमें जो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ, जो योग्यता है, योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आपको 10th क्लास पास किए हों आप, ठीक है? आप 10th क्लास अगर पास कर लिए हैं, तो आप इसके लिए क्या हैं? एप्लीकेबल हैं, ठीक है ना? आपकी एलिजिबिलिटी फर्स्ट हो गई। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि आप 18 से 25 साल की उम्र के हों। 18 से 25 यदि आप किसी भी कास्ट के हों, तो 18 से 25 अनिवार्य, ये तो हो गया। इसके बाद 18 अनिवार्य हो गया। जनरल के लिए 18 से 25 है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, अर्थात 18 से लेकर 28 साल का व्यक्ति भी जो है ओबीसी का है तो भर सकता है। अभी आप एससी में आ जाइए, एसटी में आ जाइए, इन लोगों के लिए 5 साल की छूट है। कितने साल की? 5 साल की छूट है और 18 फर्स्ट क्राइटेरिया जो है 18 साल होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद से ये आप देखेंगे ट्रेडमैन की भर्ती है। तो ट्रेडमैन का मतलब इसमें वाशरमैन, कुक, माली, बार्बर, स्वीपर, ठीक है? काबलर, बहुत सारे पदों पर जो है कि ये भर्ती स्वीपर जो है भर्ती प्रक्रिया होगी। इसमें प्रत्येक ट्रेड से, सभी ट्रेड से आपको जो है कि मतलब पास होना अनिवार्य है। ट्रेड टेस्ट पास होना अनिवार्य है, ठीक है ना? ये ट्रेड टेस्ट की बात करें तो इस बार की बात करें तो कुक, वाटर कैरियर कैरियर के लिए यहाँ पर बहुत ही एक नियम लगाया गया है। नियम ये है कि इन लोगों को एक सर्टिफिकेट जो है कि ऑर्गेनाइज करना होगा हाई स्कूल के मार्कशीट के साथ साथ। यह ऑफिशियल एक इसका जो है कि ऑथोराइज्ड किसी भी ढाबे से, किसी भी मतलब कि आप काम किए हों वहाँ से आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? इस बार के नियम ने यह जो है चेंज कर दिया है और बहुत सारे नियम इस बार चेंज हुए हैं, मैं आपको बारी-बारी से बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बात करूँ यहाँ पर, तो सभी लोग जो है कि अपने-अपने ट्रेड का जो है ट्रेड टेस्ट बनवा लेंगे और ट्रेड टेस्ट का जो प्रमाण पत्र बनवाएँगे, उसमें जीएसटी नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब सारे जो है उसमें इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो 2022 वालों से पूछिए, छाँट दिया था, ऐसा नंबर नहीं था तो, ठीक है? इसके अलावा हर बार की अपेक्षा इस बार का जो नियम है इसने चेंज कर दिया है। नियम क्या चेंज किया है? ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे आप 1264 पदों की यहाँ पर भर्ती है, मैंने इस पर लिखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 1264 जिसमें से 1220 जो है मेल का है और 64 जो है फीमेल का है। सॉरी 1284 में 64 फीमेल है और 1220 क्या है? मेल है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो उसमें देखेंगे यदि आप जनरल और ओबीसी के हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो आपका सीना है वह नॉर्मल 75 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद जो है कि 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर देखेंगे आप 75 से 80। अगर मैं बात करूँ आपसे ये एससी का, तो एससी वाले व्यक्ति के लिए जो है हाइट 160 सेंटीमीटर है और चेस्ट जो है 75 से 80, और एसटी की बात किया जाए तो 158 हाइट है और 75 से 80 उसका जो है क्या है? सीना है। अगर मैं यही बात करूँ महिलाओं के लिए तो 64 पोस्ट है। महिलाओं की हाइट जो है जनरल कैटेगरी का 155 सेंटीमीटर है और हाइट एससी का हाइट 148 सेंटीमीटर और एससी का हाइट जो है 147 सेंटीमीटर। गोरखा, कुमाऊनी, पहाड़ी, जो डोंगरी, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों वाले हैं, यानी जो लोग इस प्रकार के जो पहाड़ी जिला वाले लोग होते हैं, जैसे उत्तराखंड के लोग हो गए, कुछ नेपाली हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर से सटे लोग हो जाते हैं, इन लोगों को जो है कि एक स्पेशल छूट दिया जाता है, तो उनका छूट जो है इनसे कुछ और भी ज़्यादा है, ठीक है ना? सरकारी रिजल्ट का नोटिफिकेशन है, आप उस पर जाकर बहुत सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। अब मैं इस बार बता दूं, नियम चेंज किया है बीएसएफ बोर्ड ने, बहुत ही शानदार नियम। नियम ये है, इस बार
पहले क्या होता था, फॉर्म भर गया, फॉर्म भरने के बाद तुरंत सभी लोगों को फिजिकल में बुला लेता था, गधा भैंस गुरु सब चले जाते थे, इसलिए बहुत सारा पेपर बनाना पड़ता था। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये जो है रिटेन कराने वाला है, इस बार ध्यान देंगे आप। सबसे पहले ये रिटेन टेस्ट कराएगा, रिटेन टेस्ट कराने के बाद वह अपना एक मानक लेगा, क्योंकि देखेंगे आप बीएसएफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर रिटेन होता है, ट्रेड टेस्ट नो मैटर, मेडिकल नो मैटर, ठीक है। अगर आपने रिटेन टेस्ट को क्वालिफाई बढ़िया से कर लिया तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। मैं आपसे बता दूं, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैंने उस चीज को देखा है गया है, ठीक है ना। हम जो कि फाइनल मेरिट वाले हैं बाबू, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे फिजिकल, जब ही आपका रिटेन टेस्ट होगा उसके बाद से एक बार आपको एडमिट कार्ड जारी होगा और आपको फिजिकल कराएगा। जिस दिन फिजिकल कराएगा उसी दिन आपका टेस्ट होगा और वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है वह मेडिकल के लिए बुलाएगा और मेडिकल के बाद एक फाइनल मेरिट बनाएगा और फाइनल मेरिट में आने वाले बच्चों का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया से इनका जो है कि सिलेक्शन होगा। ये फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है बाबू 27 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक चलने वाली है। 10th क्लास का लड़का हो और 18 साल की उम्र को पूरा कर लिया हो और 25 के अंदर हो, अगर जनरल है तो, ओबीसी है तो 18 से 28 तक, और यदि वह क्या बोलते हैं एससी और एसटी है तो 31 तक, 18 से 31 तक जो है कि उसको जो है भरने के जो है कि चांसेस हैं, ठीक है, 31 तक। तो इस प्रकार से आप अभी से लग जाएं अच्छे से। मेरा गोल्डन बैच है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, लेकिन किसी भी परीक्षा के लिए आप देखेंगे तो कारगर होगा। आप सभी का प्यार दुलार और सपोर्ट मिला तो आगे कलम से क्रांति किया जाएगा। और हम आपके प्यार के भूखे हैं, हम आपके दुलार के भूखे हैं। और अगर आप हमारे कुशीनगर जिला से हैं, महाराजगंज जिला से हैं और अन्य जिलाओं से हैं तो आप हमारे वहाँ आ सकते हैं। कुशीनगर जिला में मेरा ऑफलाइन बैच चलता है और आप हमसे रूबरू हों, जुड़ें, और हमसे जुड़ने के बाद आपको अपनी मंजिल बहुत ही आसान लगने लगेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। इस मोबाइल पर उंगलियां कब तक घिसते रहेंगे, मोबाइल पर उंगलियों को घिसना बंद करिए। 18 साल की उम्र हो गई है तो तैयारी में कूद जाओ, अपने आप को 4 साल 2 साल झोंक दो और झोंकने के बाद अपने आप को कहीं तुम और पाओगे। अरे बाबू मेहनत से पढ़ लिए तो नहीं कुछ बने तो एक नेक और बहुत ही एक अनुशासन वाले व्यक्ति बन सकते हो। और ज्ञान जो होता है ना, किसी का बखरा नहीं होता है, आप बांट नहीं सकते। और ज्ञानी पुरुष की हर जगह एक अलग पहचान होती है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमसे अभी तक जुड़े रहे और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी इस तरह का जो है कि मेहनत करेंगे। फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने के बाद रिटर्न की तैयारी में तुरंत आ जाइए। फॉर्म भरते ही रिटर्न की तैयारी में आ जाओ, रिटर्न की तैयारी में लग जाओ, रिटर्न की तैयारी में लग जाओ, पहले रिटर्न होगा, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ आइडियल कोचिंग सेंटर परिवार की तरफ से। धन्यवाद।